Good morning, students. I hope you are very well at home and continue reading. So guys, जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय, जो एक सीरीज चल रही है हमारी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की, ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट केवल एकेडमिक के लिए ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो सीरीज है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, और डिस्काउंट के साथ साथ और भी आगे जो सीरीज चलेगी इसके बाद, इनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं बड़े लेवल पर, उसमें सब में काम में आती है। इसके फार्मूलाज, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि एकेडमिक में जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें पूरी डिटेल को वेरीफाई करना होता है, पूरी डिटेल से समझना होता है और लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप। उसमें हमें बताना होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है और उसके बाद हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हमें थोड़े से समय में उस पूरी डिटेल को अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर देना होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में डिटेल में सॉल्व ना करके अपने माइंड में उस पूरी प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। और वहां पर जो क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से भी किसी एक ऑप्शन को सही करना होता है, तो वो वहां पर हमें समय भी बचाना होता है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि कम समय में हमारा क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हम डिटेल में करते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे तो उसको समझने के लिए हमारे पास जो टीम है उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा और आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पर जो इस समय सीरीज चल रही है वो एकेडमिक के लिए चल रही है। तो हमारे पास जो टीम है वहां पर हमारे पास बहुत से टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, सभी तरह के टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी कंपटीशन की या एकेडमिक की किसी भी सब्जेक्ट की आपको जानकारी लेनी हो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे वो आईआईटी का हो या पॉलिटेक्निक का हो या एनडीए या सीडीएस, किसी भी तरह का कोई एग्जाम है आपको, या बैंक का, रेलवे का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको टीचर्स और सिलेबस और उसके जो रिलेटेड मटेरियल होगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे पास जो रीजनिंग एक्सपर्ट हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराती हैं बहुत अच्छी तरीके से, कम समय में आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। हम आपको उनसे मिलवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन ये जो सीरीज हमारी इस समय चल रही है वो केवल एकेडमिक एग्जाम के लिए चल रही है। जो बच्चे 8th क्लास में किसी स्कूल में हैं, किसी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज है। तो यहाँ पर जो हम डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी क्रम में एक क्वेश्चन यहाँ पर है। ये जो टॉपिक है ये डिस्काउंट का टॉपिक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम डिस्काउंट से और साथ ही साथ जो हमने फार्मूले लास्ट वीडियो में पढ़े हैं उनको भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बाय ए डिनर सेट फॉर ₹1200। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है, अपने लिए डिनर सेट खरीद कर लाता है जिसकी कीमत 1200 रुपये है। अपने लिए खरीद कर लाया है दुकान पर, एक दुकानदार है तो अपने लिए लाया है, तो वो बेच भी सकता है या अपने पास रख भी सकता है। तो लेकिन जो डिनर कॉस्ट की, वो डिनर सेट की जो कॉस्ट है वो 1200 रुपये है। 1200 रुपये किसी को देकर आया होगा और उनसे वो अपने लिए खरीद लाया 1200 रुपये का। उसके बाद क्या काम किया उसने, एंड मार्क इट, उस पर लिख दिया, मार्क माने लिख दिया, उस पर लिख दिया, क्या लिख दिया, 80% एबव द कॉस्ट प्राइस। उस पर उन्होंने 1200 रुपये की जगह कुछ और रुपए लिख दिए, और वो कितने लिख दिए, 80% ज्यादा। अगर वो 1200 रुपये के लाया है तो 1200 रुपये से ज्यादा उस पर उन्होंने रुपए लिख दिए, जिससे कि वो किसी को बेचेगा तो अपने लिए फायदा कर लेगा।
किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि वो कितने रुपए का लाया है। तो 1200 रुपये उन्होंने हटा दिए और उस पर कुछ लिख दिए, लेकिन कितने रुपए लिखे हैं, 80% ज्यादा लिख दिए। 1200 में अपने लिए लाया खरीद कर, तो 1200 से ज्यादा उस पर लिख दिए। 1200 रुपये उनने बिगाड़ दिए, हटा दिए और उस पर 1200 की जगह पर 80% ज्यादा लिख दिए। फिर क्या काम किया उसने, इफ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इट। अब वो क्या काम करता है, जब वो किसी को अपने कस्टमर को बेच रहा है तो उस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है। दुकानदार किसी कस्टमर को 15% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो डिस्काउंट तो तभी दिया जाएगा जब वो अपना माल बेच रहा है, माल बेचेगा। तो 1200 रुपए का खरीद कर लाया है, अब वो उसे बेच रहा है, 15% का डिस्काउंट कर रहा है, लेकिन डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, उस चीज पर दिया जाता है जो रुपए लिखे हुए होते हैं, जिसे हम MRP कहते हैं या मार्क प्राइस कहते हैं या लिस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, उस पर 15% का डिस्काउंट उसने दे दिया। तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड, आप पता कीजिए कि उसने कितने रुपए लिखे। सबसे पहले मार्क प्राइस MP पूछा है, MP मार्क प्राइस पूछा है। अच्छा, बता देंगे कितना रुपए उसने लिखे होंगे। फिर हमने पूछा सेलिंग प्राइस, कि उसने कितने रुपए में उस चीज को बेच दिया। सेलिंग प्राइस, उसने जो डिनर सेट लाया था खरीद कर, उसने उसकी कितने रुपए में किसी कस्टमर को सेल कर दी। और साथ में तो पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो उसने इस तरीके से अपने लिए कितने परसेंट का प्रॉफिट कर लिया। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज पता है। तो हमें क्वेश्चन में 3 चीजें पता है। एक तो कस्टमर, वो जो शॉपकीपर था, वो अपने लिए डिनर सेट कितने रुपए का लाया। तो डिनर सेट तो अपने लिए कितने रुपए का लाया था, 1200 रुपए का। तो पहले वो लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डिनर सेट 1200 रुपए। यहां पर लिख दिया हमने 1200 रुपए। ये कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब होता है CP, कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया CP इज इक्वल टू 1200 रुपए। ठीक, चलो ठीक है, यहां तक हमारी बात। हमें पता चल गया कि 1200 रुपए तो दुकानदार खरीद कर लाया है। अब उसने, मान लो ये कोई डिनर सेट है, इसमें बहुत सारे आइटम है, ठीक है, एक कप है, ठीक है, कुछ भी चीज है। तो ये 1200 रुपए में अपने लिए लाया खरीद कर, लेकिन उनने क्या काम करा, उनने 80% इस पर लिख दिए। ये 1200 हटाए और उस पर अपनी तरफ से रुपए लिख दिए। कितने रुपए, 80% ज्यादा। तो यहां पर लिखेंगे मार्क इट 80% एबव ऑफ 1200। 1200 रुपए से 1200 रुपए के 80% ज्यादा लिख दिए। तो हम पहले यहां पर निकालेंगे कि कितने रुपए उसने ज्यादा लिखे। 1200 का 80% निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 80% ऑफ 1200। तो 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12×96, 960 रुपए उसने क्या करा, ज्यादा लिख दिए। तो कितने रुपए लिखे हैं उसने, 100। इसलिए जो MP बनी, MP का मतलब मार्क प्राइस जो हमसे पूछा गया है ना, कितने रुपए लिखे उनने आकर, 1200 रुपए की चीज लाया है, 80% ज्यादा लिखे, तो टोटल 960 रुपए उन्होंने बढ़ा दिए। तो यहाँ पर हो गया उसका 1200 प्लस 960 रुपीज। तो ये बन गए यहाँ पर 0, 6, 9 और 2 11 और 2160 रुपए। अब उनने क्या काम करा, अपने डिनर सेट पर लिख दिए। अब यहाँ पर CP की जगह उसका MP बन गया 2160 रुपए, 2160 रुपीज उसका MP बन गया। अब कोई भी आकर, कोई कस्टमर उसकी दुकान पर आएगा, इस डिनर सेट को देखेगा, तो उसे जो रुपए दिखाई देंगे वो कितने दिखाई देंगे, 2160 रुपए। 1200 नहीं दिखाई देंगे। 1200 तो उनने अपने लिए खरीदा था किसी और से, तो उनने अपनी दुकान पर काट छाट कर कुछ भी किया होगा, रब किया होगा, बिगाड़ा होगा, खुदेड़ा होगा, तो उस पर लिख दिया उन्होंने 2160 रुपए। अगर मैं उसकी दुकान पर जाऊंगा, उससे कहूंगा ये डिनर सेट कितने का है, तो कहेगा आप देख लीजिए कितने रुपए लिख रहे हैं। तो मैं देखूंगा तो 2160 रुपए उस पर लिख रहे होंगे। तो मैं पूछूंगा आपसे, भाई साहब ये कितने रुपए का मिलेगा, वो कहेगा कि 2160 रुपए का है। तो लेकिन वो कह रहा है कि मैं इस पर कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूँ, 15% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो डिस्काउंट जो मिलेगा हमें इस पर मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया कि MP कितना है, 2160 रुपए।
अब मुझे उससे ये डिनर सेट खरीदना है, तो वो कह रहा है आप ले लीजिए, मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो डिस्काउंट मुझे इस पर देगा, 15% कम करेगा मुझ पर। तो यहाँ पर निकालेंगे सेकंड पार्ट में, ही गिव्स डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 15%। 15% का जब वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है तो मैं अपने माइंड में कैलकुलेट करूंगा कि कितने रुपए मुझे कम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे, तो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट हमेशा लिखे हुए मूल्य पर दिया जाता है। कितने रुपए लिखे हुए हैं उस पर, उसका हम उतने परसेंट निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 15% ऑफ, कितने रुपए लिखे हुए हैं उस पर, ये रुपए लिखे हुए हैं 2160। तो 15/20 परसेंटेज का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आ जाते हैं, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 2160, इस तरीके से एक जीरो से एक जीरो कम हो जाएगा। ठीक, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10 और 2 1 या 2 और 2 8 या 16, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 या 15। तो हमारे पास रहेंगे 3 मल्टीप्लाई 108, 3 8 या 24, 3 1 या 3, तो ये आ गए 324 रुपए। वो मेरे लिए क्या कर रहा है, कम कर रहा है कि आप मुझे 324 रुपए कम दे देना और आप ले जाइए। तो मैं खरीदूंगा तो 324 रुपए कम दूंगा उसे, तो वो बन जाएगी मुझे सेलिंग प्राइस, कि उसे मैं कितने रुपए दे रहा हूं, मतलब कितने रुपए में वो सेल करेगा मुझे। तो यहाँ पे निकालेंगे सेकंड पार्ट में, सो एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है कि हम कितने रुपए में उस आइटम को खरीद रहे हैं। तो 2160 रुपए लिखे हुए हैं और हम कितने रुपए कम देंगे उसे, 324 रुपए, ये डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट निकालेंगे, एमपी में से डिस्काउंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एमपी हमारे पास कितना है, 2160 रुपए, ठीक है। 2160 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया, 324, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास पता जाएगा कितने रुपए दुकानदार ने उस चीज को बेच दिया। तो 0 में से 6 गए, 4 गए 6, और यहाँ रह गए 5 में से 2 गए 3, और यहाँ रह गए, यहाँ तो इतनी रह गई, तो यहाँ ये बचे 18। 1836 रुपए का ये आइटम बिक जाएगा, ये डिनर सेट इतने रुपए का बिक जाएगा, ठीक है। फिर भी क्या काम किया, अपने लिए कितने रुपए का लाया था, 1200 रुपए का लाया था, लेकिन बेचा कितने का उसने, 1836 रुपए का। तो यहाँ पर देखिए उसे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, तो यहाँ पर उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर निकालेंगे थर्ड पार्ट में, हेयर एसपी जो है हमारे पास 836 है, एंड सीपी कितना है, 1200 रुपीज। तो एसपी जो है सीपी से ज्यादा ग्रेटर है। जब ये ज्यादा हो गया तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो पहले तो यही निकालना पड़ेगा हमें। पहले तो प्रॉफिट चेक कीजिए कितने रुपए का हुआ, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, तो 1836 माइनस 1200, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 3 और 636 रुपए का उसने क्या कर दिया, अपने लिए फायदा कर लिया। 636 रुपए का फायदा हो गया, नहीं हो गया उसे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप परसेंटेज बताइए कि कितने परसेंट का हुआ। तो परसेंटेज क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर काउंट किए जाते हैं और डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 636 रुपए का, और सीपी कितना था, 1200 रुपए, और मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर लग जाएगा परसेंट, यहाँ पर परसेंट आ जाएगा साइन। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये रह गए 636 अपॉन 12, और 12 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा परसेंट में। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 12 5 या 60 और 12 3 या 36, तो ये हुए 53%। 50% से भी ज्यादा का फायदा कर लिया उसने अपने लिए, ठीक है। तो ये दुकानदार ने क्या काम किया, अपने लिए प्रॉफिट करने के लिए कि जो भी चीज लाया था अपने खरीदकर उसको बिगाड़ दिया और अपनी तरफ से 80% ज्यादा उस पर रकम लिख दी। तो कितने रुपए लिख दिए उन्हें, 2160 रुपए लिख दिए। फिर उन्होंने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 15% का, जो कि हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हमें करने होते हैं, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। जो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की जितनी भी टर्म होती हैं,
ये दो ही चीज पर डिपेंड करती है, सीपी और एसपी पर। अगर किसी चीज को हमने खरीदा है तभी हम उस चीज को बेचेंगे, अगर बेच रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को खरीद कर लाए होंगे। अगर हमें सीपी और एसपी पता लग जाती हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस किसी भी तरीके से अगर हमें पता चल जाए तो हम कोई भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन सबके छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, उनमें उन चीजों की वैल्यू लगा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है इस तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सीडी प्लेयर। जो सीडी प्लेयर है उसकी जो प्राइस है वाज स्लैश्ड, कम कर दी गई है, फ्रॉम ₹9,000 एट ₹800,500, वो 8,500। जो सीडी प्लेयर है उसकी पहले जो कॉस्ट थी वो 9,000 थी, अब वो केवल कितनी रह गई है, 8,500 रुपये रह गई है। कितने रुपए कम कर दिए, 500 रुपये कम कर दिए गए। ठीक है, जिससे कि वो सीडी प्लेयर बिक जाए। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं जो सीडी प्लेयर की जो पहले चीज थी वो कॉस्ट थी पहले ज्यादा थी, अब कम कर दी है। कितने रुपए कम कर दी, 500 रुपये, तो 500 रुपये का वो डिस्काउंट कर दिया एक तरीके से। ठीक, तो पहले 9,000 थी, अब 8,500 रुपये रह गई, तो 500 रुपये कम होने के बाद हो गई, एक तरह से ये डिस्काउंट हो गया बाय ये शॉपकीपर, दुकानदार ने किया ऐसा। ठीक है, फाइंड द रोल ऑफ डिस्काउंट, तो इसमें डिस्काउंट का कितना रोल है, कितने % का डिस्काउंट है या कितने रुपए का डिस्काउंट है वो आपको बताना है। ठीक, तो इसमें डिस्काउंट देखिए कितना हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे जो डिस्काउंट हुआ है यहाँ पर 9,000 से 8500 के बीच में हुआ। ठीक है, जो पहले कॉस्ट थी प्राइस ऑफ सीडी इनिशियल इज 9,000, पहले कितनी थी, इनिशियल प्राइस कितनी थी, 9,000 थी, अब कितनी कर दी, 9,000 के बाद कितनी कर दी, 8500 रुपये, वो भी इसलिए दिया। रिडक्शन प्राइस आफ्टर रिडक्शन प्राइस और सीडी इज 8500 रुपये। ठीक, सो तो यहां पे कितने का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 500 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो यहां देखेंगे डिफरेंस जो हुआ, डिफरेंस इन प्राइस, प्राइस में जो डिफरेंस हुआ है 9,000 में से 8500 रुपये हमने कम कर दिए, तो यहाँ पर 500 रुपए का क्या आ गया, अंतर आ गया। इसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, एक तरह से डिस्काउंट हो गया। ठीक, दिस डिफरेंस इज नोन एज डिस्काउंट, यही डिफरेंस क्या माना जाएगा, डिस्काउंट माना जाएगा। तो डिस्काउंट आपका आ गया 500 रुपये। डिस्काउंट कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। तो आप बताइए कितने % का डिस्काउंट हो गया, क्योंकि उन्होंने केवल हमसे ये पूछा है कि डिस्काउंट के बारे में बताइए। तो डिस्काउंट हमने देखा 500 रुपये का हुआ, अब वो ये तो कहने लगे % बताइए, तो परसेंटेज निकालने की हम खुद ही कोशिश करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन ने दोनों तरीके से आंसर पूछा हो, तो हमने डिस्काउंट तो बता दिया 500 का है, तो अब डिस्काउंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्काउंट क्या होता है कि डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है। MRP का मतलब जो उसकी पहले कॉस्ट रही थी। ठीक है, पहले कॉस्ट मतलब है जो दुकानदार के पास जब चीज रखी रहती है, जब वो बिकती नहीं है, तो उसमें जो लिखा हुआ मूल्य होता है वही MRP होता है। तो पहले कितनी थी, 9,000 थी, ये 85 तो बाद में हुई है। ठीक है, जब उसके पास कस्टमर पहुंचा होगा तो कस्टमर ने कहा होगा कि भाई साहब कितने रुपए की चीज दोगे, तो उन्होंने कहा हम तो 85 रुपए की दे देंगे। तो इसका मतलब ये लिखे हुए मूल्य नहीं है, लिखा हुआ मूल्य कौन सा हो गया, 9,000, ये हो गया MRP। तो हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं यहीं पर MP। तो इसी पर हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट % मिलेगा। तो डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100%, परसेंटेज नहीं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, डिस्काउंट % निकालना है। तो डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ यहाँ पर, 500 रुपए, और MP कितना है, 9,000 मल्टीप्लाई 100%। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, हमारे पास रह जाएंगे 50/9%। ये क्या आ गई, परसेंटेज में डिस्काउंट आ गया। अब 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 50 को, तो मेरे पास आ जाएगा
9 5 या 45, 5 बचे। तो इस तरीके से 5 and 5/9%। और अगर आप अगर पॉइंट में और लगा तो पॉइंट लग के यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये चल जाएगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ हम लिख सकते हैं और 5.55% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो इस तरीके की जो सीरीज थी हमने आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश की, आपने समझने की कोशिश की। हो सकता है आपकी समझ में कम आया हो, तो आप वीडियो को कई बार देखने की कोशिश कीजिए और इनको कई बार करने की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन जहां भी कहीं आपको मिल जाएं उनको भी प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उनको करने की कोशिश कीजिए। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पर नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हम उनको सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।